पहले सीमा जी मैं आपसे क्वेश्चन यही करना चाहूँगी कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताएँ, आपका नाम कहाँ से है? और अपने परिवार के बारे में, कैसे आपने मतलब ट्रक चलाना शुरू किया? मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं 2009 से ड्राइविंग कर रही हूँ। इससे पहले मैं ट्रक चलाने से पहले दिल्ली में ही टैक्सी चलाती थी जी। और होटल में भी मैंने टैक्सी चलाई है और अब इसके बाद मैं पूना में ट्रक चला रही हूँ 40 फीट का। पहली बात तो मैं आपको बहुत सारी दिल से बधाई दूँगी कि आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के आज मेन स्ट्रीम में, सोसाइटी में आप ट्रक चला रही हैं और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं और आप बहुत एक बहादुर महिला है, मैं कहूँगी आपसे। थैंक यू। जब आप पहली बार ट्रक लेके सड़क पर निकली थी तब आपको कैसा लगा था? लोगों का जो एक होता नहीं है कि रिएक्शन कैसा था? हाँ जी, जब शुरू में तो जब मैंने ये सीखा था उस टाइम पे थोड़ा देख के ही लगा था इतना बड़ा ट्रक है कैसे चलाऊंगी, तो लगा था। लेकिन जब मैंने अंदर बैठने के बाद चलाया तो नॉर्मल लगा। और फिर जब मैं चलाना सीख गई, जॉब मिल गई मुझे, तो फिर रोड पे लेके निकलती हूँ मैं इसको, तो जो लोग देख रहे होते हैं फिर वो उस टाइम पे ही देखते ही रह जाते हैं। कुछ तो वीडियो ही बनाने लगते हैं, अरे इतना बड़ा ट्रक कैसे चला रही हैं आप। कुछ बोलेंगे रुको मैडम कुछ पूछना था आपसे, आप कहाँ से हो, कैसे आप इस लाइन में आए, तो मैं उनको बता देती हूँ ऐसे ऐसे। तो आप काम भी कर सकती है महिलाएं। जो आप ट्रक चलाती हैं तो सिर्फ दिन में ही चलाती हैं या मतलब रात में भी आपने कभी ट्रक चलाया है? इस यहाँ तो दिन में ही चलाती हूँ मैं, पर जब मैं टैक्सी चलाती थी तब मैं नाइट में भी चलाती थी दिल्ली में। तो कितने घंटे तक आपको ट्रक चलाना पड़ता है एक दिन में? यही मेरी मतलब यहाँ पे 9 घंटे की ड्यूटी है। 9 घंटे। 8 से 5 की। हाँ जी। और आपने कितनी सैलरी से ये मतलब शुरू किया था जब आपने पहली बार ट्रक चलाया था? तो तब आपकी कितनी तनख्वाह थी उस समय पे? ट्रक में मेरी 35 है। तो बहुत अच्छी है और मतलब और मुझे ये खुशी भी है। तो हाँ, और आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है जब आप, क्योंकि ये सेफ्टी के एंगल से भी लोग सोचते हैं कि जैसे ट्रक चलाना कोई आसान काम तो नहीं है और आपको हर तरीके से उसमें प्रिपेयर रहना होता है, मेंटली भी, शरीर से भी, और मतलब बहुत तमाम तरीके की उसमें चीजें आती हैं। मतलब सेफ्टी मुझे लगता है उसमें एक मेन मुद्दा है। तो घर वालों का क्या था रिएक्शन उस पे? जब ये घर वालों को भी बताया ना ये ट्रक की ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं, ट्रक चलाऊंगी, तो घर वालों को भी था थोड़ा सा बड़ा ट्रक है कैसे चलाएगी, रोड पे लोग चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी। जब ट्रेनिंग ली अच्छे से चलाने लगी तो घर वालों को भी हाँ विश्वास हो गया कि कर सकती हैं, मतलब महिलाएं भी हर काम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, घर संभालने के साथ साथ महिलाएं तो सारे काम कर ही रही हैं। अब देखिए राजनीति भी, आज हमारे संसद में भी महिलाएं बैठी हैं तो देश भी चला रही हैं, तो ट्रक तो चला ही रही हैं आपकी जैसे महिलाएं, बहुत सी महिलाएं। तो मतलब एक मिसाल ही है आपने उन महिलाओं के लिए जो आज भी वो सोचती हैं कि क्या हमें ये काम करना चाहिए। ये तो नहीं सोचती कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सोचती क्या मैं ये कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि जब वो आपको देखेंगी तो वो उनके मन में यही आएगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, कि अगर सीमा जी ऐसा ट्रक चला सकती हैं तो मैं भी चला सकती हूँ। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी मैं कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी काम कर सकती हैं, घर संभालने के साथ साथ वो ट्रक भी चला सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनके लिए नया फील्ड रहता है, लेकिन वो कर सकती है, कोशिश करेंगे तो। आपने कैसे सीखा था सीमा जी ट्रक चलाना? मतलब किसी ने सिखाया था आपको या कोई ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग ये अशोक लीलैंड की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद फिर ये DLR की तरफ से मैं दिल्ली से वहाँ पे बुलाया था पूना, यहीं जॉब कर। मैं कल देख रही थी आपके DLR लॉजिस्टिक जो कंपनी है इसके बारे में मैं पढ़ रही तो उसमें एक कैंपेन चलाया गया था, ड्राइव हर करके। हाँ जी। अगर आपको याद हो तो उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगी?
कैसा कैंपस चलाया था? मतलब ड्राइवर में जितना मैं समझ पाती हूँ उसमें यही बताया गया था कि समाज में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही हैं, लेकिन ड्राइविंग एक ऐसा सेक्टर है जहां आज भी महिलाओं की बहुत कमी है। महिला ट्रक ड्राइवर नहीं मिलती है। हमने देखा है जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो ज्यादातर के पुरुष ही होते हैं। तो पुरुष ही मतलब ड्राइवर होते हैं, मेल होते हैं, महिलाएं कम है। तो जो ये ड्राइवर कैंपेन चलाया गया था उसके अंतर्गत महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी मतलब ट्रक ड्राइविंग की, और फिर उनको उसमें ट्रेंड करके फिर ट्रक चलाने का उनको ये दिया गया था जॉब। हाँ जी। ये जब मैं दिल्ली में मेरा लाइसेंस हैवी करवाया था मैंने, तो ये केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने फ्री में करवाया था वहाँ से। उसके बाद लाइसेंस मेरे पास हैवी था तो अशोक लीलैंड की तरफ से बताया कि BLR में वैकेंसी निकली हुई है महिलाओं के लिए, अगर आपको करना है तो आप बताएं। तो मैंने बोला ठीक है मुझे करना है। तो फिर उन लोगों ने ही अशोक लीलैंड की तरफ से ही ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था राजस्थान तेल मोगरा में। वहाँ पे ट्रेनिंग ली 10 दिन की। फिर उसके बाद BLR में पूना में आए हम लोग, 6 लड़कियों के साथ में आए थे। तो आपके साथ में और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ट्रक चला रही हैं? अभी तो हम 2 हैं यहाँ पर। और बाकी जो लोग हैं वो महिला हैं या पुरुष हैं? मतलब इस कंपनी में तो बहुत सारे पुरुष हैं पर वो और दूसरे जगह पे चलते हैं, यहाँ पर भी आते रहते हैं वो लोग। तो मतलब लोकल नहीं चला रहे हैं। तो एक दिन में आप कितने किलोमीटर गाड़ी चला लेती हैं? अभी तक तो मैम मैं ये क्या बोलते 15-30 किलोमीटर चला रही थी आना जाना एक साइड का, और अभी लेकिन वो काम वहाँ से बंद हो गया तो ये लोकल में 500 मीटर दूरी पे ही जाना पड़ रहा है अभी। इसमें कि आपको ट्रक चलाना कैसा लगता है? ट्रक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बैठने के बाद है ना सारे गाड़ियां है ना बिल्कुल छोटी छोटी नजर आती हैं, तो उस टाइम पे अलग ही वो लगता है अपने आप में फील कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर गर्व होता होगा ना कि देखो मैं भी जो है अब मैं भी सड़क की शेरनी हूँ। हाँ ये बात तो जब रोड पे निकलते हैं ना ले करके तो उस टाइम पे हम जो गाड़ी में चला रही होती इतनी बड़ी तो खुद ही शेरनी लगते हैं। तो ज्यादातर आप कौन सा गाना सुनती हैं? जब होता है ना लोग ट्रक में, मैंने देखा है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो गाने पंजाबी हरियाणवी सुनते हैं, राजस्थानी हाँ पंजाबी गाने सुनती हूँ मैं। तो रोड पायलट के बारे में आपको कैसे पता चला? ये मैंने एक फेसबुक पे देखा था, इसका एक टेम्पलेट था। हाँ रोड पायलट्स भी एक अभी ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ लेकिन एक अच्छी कंपनी लग रही है। मतलब इसके थ्रू लोग जाएंगे थोड़ा सेफ रहेंगे क्योंकि डायरेक्ट लोग जाते हैं तो उनकी सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, तो मतलब कोई बोलने वाला एक सपोर्ट में नहीं रहता। एक इसकी तरफ से जाएंगे तो उनको एक थोड़ी सपोर्ट मिलेगी आगे का, मतलब उनका पैसा नहीं मिल रहा है, फंस गया है, कुछ भी उनके साथ हादसा होता है तो उनके साथ कंपनी अच्छा मतलब करा सकती है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो रोड पायलट है वो ट्रक ड्राइवर को भी नौकरी देती है, और जो फ्लीट ऑनर है उनको जो उनकी जो जरूरत है ट्रक ड्राइवरों को, उनको कुशल ट्रक ड्राइवर नहीं मिलते हैं, उनकी भी परेशानी का हल रोड पायलट निकालता है। साथ में जो ट्रक ड्राइवर है जब भी ब्रेकडाउन सपोर्ट उन्हें चाहिए होता है तो रोड पायलट का जो ऐप है उसके जरिए उनको ढाबे की, मैकेनिक की, ब्रेकडाउन में जब भी उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है वो रोड पायलट से उन्हें मिल जाता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा टोल फ्री नंबर। कहीं भी अगर आप हैं किसी भी लोकेशन में, आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो रोड पायलट आपको उस समय पर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी मैम मैं ये पूछना चाहूंगी मैं उसमें रोड पायलट में जुड़ने के लिए कैसे जुड़ना होता है? मैम आप रोड पायलट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, और उसके बाद आपसे कुछ उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। बस एक ही पेज का है वो, आप फटाफट भर दीजिएगा। आधार और आईडी ये सब आपसे मांगा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपका एक वेरिफिकेशन होगा जो होता नहीं है ग्राम पंचायत का एक वो लगता है सर्टिफिकेट, हाँ वो लगेगा आपका। बस उसको करने के बाद आप ऑफिशियल रोड पायलट से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी तक जुड़ी नहीं हुई हूँ। हाँ पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऐप डाउनलोड करके ही आप ये उसमें देख पाएंगे कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है।
अच्छा, उसमें मालूम चलता रहेगा ये? हाँ, उस ऐप में आप देख सकती हैं कि किस एरिया में, जैसे आपने बताया कि आपको दिल्ली में नौकरी चाहिए, तो दिल्ली में अगर कोई भी वैकेंसी आई होगी तो आप उसी में आप देख सकती हैं कि हाँ, ये मेरे दिल्ली में जो है यह है या पूना में है, तो मैं वहाँ पे देख सकती हूँ। वहाँ पे एरिया वाइज़ आपको वैकेंसी दिख जाएगी। फिर तो अच्छा है ये रोड पायलट्स के बारे में मैंने सुना। और आप जो महिलाएं हैं ट्रक लाइन में और भाई हैं ट्रक ड्राइवर, आप इस ऐप से जुड़ेंगे तो आप कहीं भी देश में होंगे तो आपको अपने जॉब ढूंढने के लिए आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ऐप में ही दिखाई देगा। तो आप उसके जरिए आप सर्च कर सकते हो, आपको सब दिखेगा कि कहाँ कहाँ जॉब है, तो आपको आसानी होगी नौकरी ढूंढने में। तो बहुत अच्छा लगा सीमा जी आपसे बात करके मुझे, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, क्योंकि हम और आप एक परिवार का ही हिस्सा हैं। आप बहुत दूर नहीं है, भले ही दूरी है, ये थोड़ा सा एक होता नहीं है कि बॉर्डर की एक दूरी है, लेकिन हम सब हाँ जी। कहीं आप कहाँ से है मैम? मैं लखनऊ से हूँ सीमा जी। हमारा जो लखनऊ में? हाँ, मैं लखनऊ में हूँ। बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में ही है, बस 500 किलोमीटर की दूरी है। रोड पायलट की टीम से मुझे बात करके अच्छा लगा, अच्छी जानकारी मिली, और जो आप भी जुड़े इससे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और ऐसे ही आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, ताकि देश में आप अपने इस योगदान को जारी रख सकें। और लास्ट में आप एक बार अपने ट्रक पे जाते हुए अगर मुझे दिखा दें, बैठते हुए सीट। हाँ जी। ट्रक भी दिखाना पड़ेगा ना? हाँ, ये ट्रक है मेरा, मैं ये चलाती हूँ। अब मैं इसमें बैठने के लिए बिल्कुल आप बैठ जाइए आराम से। अब मैं अपने ट्रक में बैठ गई हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सीमा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मुझे उम्मीद है हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और आपकी जो कहानी है वो सभी के लिए एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और देश में अपने योगदान को ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।